अब हम पढ़ने वाले हैं बस बासवानास वीर शैवम। पहले पढ़ते हैं वीर शैवम क्या होता है। ठीक है। सो वी नोटिस अर्लियर दैट कनेक्शन बिटवीन तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि चोलास और पांड्यास जो है टेम्पल बनाते हैं, तो वहाँ अलवार्स और नैनार्स वहाँ पूजा करने आते हैं। ये भक्ति मूवमेंट वहाँ बहुत ही ज़्यादा फला फूला था। This in turn led into a reaction that is the best represent in वीर शैवम मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बासवानास। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीर शैवम का जो मूवमेंट था ये टेम्पल वर्शिप का, ये बासवानास ने इसको रिप्रेजेंट किया था। क्या किया था याद रखना, बासवानास ने वीर शैवम मूवमेंट बनाया था। उनको कंपनी दी थी अल्लमा प्रभु और अक्कम्मा हाँ देवी ने। याद रखना बासवानास के साथ अल्लमा प्रभु और अक्कम्मा देवी ने 12th सेंचुरी में इसको वीर शैवम मूवमेंट को इनिशिएट किया था। वीर शैवानास आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्विटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले ब्राह्मण लोग जो मानते नहीं थे ना जातिवाद, उनके अगेंस्ट वीर शैवम लोग थे। उनका कहना था सभी ह्यूमंस इक्वल है। दे वेर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्मस रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। मतलब वो जितने ही रिचुअल और आइडल वर्शिप वगैरह के अगेंस्ट थे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि मूर्ति पूजा सही नहीं है। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा। तो ये अपने बुक पे नोटबुक में नोट डाउन कर कि वीर शैवम को बासवानास ने रिप्रेजेंट किया था कर्नाटका में। एंड नेक्स्ट मेन पॉइंट, साथ ही इन्होंने अल्लमा प्रभु और अक्कमा देवी को इन्होंने कंपनी दी थी। एंड ये ब्राह्मिकल आइडियाज़ के खिलाफ थे। एंड इनके लिए सब ह्यूमन बींग एक थे। और आइडियल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वीर सेवा इज इक्वल टू वचन, मतलब वचन जो होते हैं वो बासवान के होते हैं। एंड द वैष्णवास पोएट सेंट ऑफ महाराष्ट्र सच ऑफ ज्ञानेश्वर नमादेवा एकनाथ तुकाराम, ये जो डिवोटी थे लॉर्ड विट्ठला के। कौन थे वैष्णवास के जो संत, ये इतने सारे संत के नाम हैं। मे बी या इम्पोर्टेंट होंगे तो याद कर लेना। ज्ञानेश्वर, एकनाथ, ये किसके डिवोटी थे? विट्ठला, लॉर्ड विट्ठला। एक बार और तुझे रिमाइंड करा रहा कि ये जो वैष्णव पोएट संत थे ये महाराष्ट्र के थे, जिनका नाम ज्ञानेश्वर नमदेवा एकनाथ तुकाराम थे। ये डिवोटी थे विट्ठल के। नाउ अब आगे पढ़ते हैं सेंट ऑफ महाराष्ट्र। 13 और 17 सेंचुरीज के बीच में महाराष्ट्र में ग्रेट नंबर ऑफ संत थे जिन्होंने सिंपल मराठी लैंग्वेज में बहुत सारे गाने लिखे थे। इससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे ज्ञानेश्वर। और ये इनके बाकी संत लोग के नाम हैं। साथ ही वुमेन संत भी थे, शकुबाई, द फैमिली ऑफ चोका मेला। ये सब जो महाराष्ट्र के संत थे, अभी मैंने बताया ना, ये किसकी पूजा करते थे? लॉर्ड विट्ठल की। अब पहले ये समझते हुए इस विट्ठला। विट्ठल जो है विष्णु भगवान की एक फॉर्म होती है। द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान जो है सभी के दिलों में रहते हैं। ये जितने सेंट पोएट थे इन्होंने दे रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल्स। मतलब जो हवन वगैरह थे ना, या जो जातिवाद था, उन सब को इन्होंने रिजेक्ट किया था। मतलब गलत कहा था कि ये जो जन्म के भाव मतलब बर्थ के उस पर जो जातिवाद करते हैं इन सबको इन्होंने बोला था महाराष्ट्र के सेंट ने। अर्निंग देयर लाइवहुड लाइक अदर पर्सन, मतलब सामान्य लोगों की तरह जियो। हम्बली सर्व, अपने साथ वाले ह्यूमन बीइंग के साथ फैलो मतलब अच्छे से रहो। ये था इनका वो। लेइंग शेयरिंग अदर्स पेन, मतलब दूसरों के दर्द को बांटो। एज द फेमस गुजराती सेंट
मतलब गुजरात के एक फेमस संत नारसी मेहता सेड दैट दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। मतलब वैष्णवास जो थे वो दूसरों के दर्द को बहुत ही ज़्यादा समझते थे। एंड नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं। एंड नाउ प्लीज़ कमेंट कर देना अगर कोई से क्वेश्चन के आंसर्स याद नहीं हो रहे तो अभी अपने लिए तो कर देना।